नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल काल चक्र पर। तो आज हम भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में गांव बाजना में मौजूद एक कुंड के बारे में जानेंगे, जो कि रहस्यमयी है और इसे भीम कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। भीम कुंड लगातार रहस्यमय कारणों से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन इस रहस्यमय कुंड का निर्माण कब और कैसे हुआ, इसके बारे में वैज्ञानिक तौर पर कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि इसके निर्माण से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं अवश्य मौजूद है। इन पौराणिक कथाओं में सबसे प्रचलित महाभारत काल की एक कथा है। बताया जाता है कि इसका निर्माण महाभारत काल के समय पांडवों के अज्ञातवास के वक्त हुआ था। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ वक्त इस क्षेत्र में व्यतीत किया था। जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, तब द्रौपदी को प्यास लगी। पांडवों द्वारा आसपास काफी ढूंढने के बाद भी पानी नहीं मिला। फिर भीम ने अपनी गदा के प्रहार से भूमि की कई परतें तोड़ दी, जिससे जल दिखाई देने लगा। लेकिन अभी जल स्तर भूतल से लगभग 30 फीट की गहराई के करीब था। कुंड में से जल मार्ग बनाने के लिए भीम ने अर्जुन से कहा कि वह अपने धनुर्विद्या के कौशल से जल का मार्ग बनाए। भीम का सुझाव पाकर अर्जुन ने अपने धनुर्विद्या के बल पर कुंड तक जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण कर दिया, जिनके माध्यम से द्रौपदी कुंड के जल तक पहुंच सके। भीम ने अपनी गदा के बल पर इस कुंड का निर्माण कर डाला और फिर द्रौपदी समेत 5 पांडवों ने इस कुंड के जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई। क्योंकि भीम ने गदा के प्रहार से भूमि की परतें तोड़कर इस कुंड का निर्माण किया, इसीलिए इस कुंड को आज तक भीम कुंड के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों जानते हैं कि भीम कुंड की विशेषताएं क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली विशेषता, इस कुंड के गहराई का अंदाजा आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। इसकी गहराई का पता लगाने डिस्कवरी चैनल से जुड़े वैज्ञानिक भी अपने गोताखोर की टीम के साथ आए थे। कई गोताखोरों को इस कुंड में उतारा गया ताकि वे इसकी गहराई का पता लगा सके। कई मीटर गहरे पानी में जाने के बावजूद उन्हें इस कुंड की सतह नहीं दिख पाई। यह कुंड कितना गहरा है, इसका पता आज तक नहीं लग पाया। दूसरी विशेषता, इस कुंड से जुड़ी हुई एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर कभी नहीं मिल पाता। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है, तो कुछ समय बाद उसका शरीर फूलकर पानी की सतह पर तैरने लगता है, परंतु इस कुंड में आज तक जो भी डूबा है, उसका शरीर कभी बाहर नहीं आया। तीसरी विशेषता, इस कुंड को लेकर ऐसी भी मान्यताएं है कि जो भी व्यक्ति इस भीम कुंड में स्नान करता है, उसकी गंभीर से गंभीर बीमारियों का विनाश हो जाता है और इसका संपूर्ण शरीर निरोगी भी हो जाता है। चौथी विशेषता यह है कि इस कुंड के अद्भुत जल के विषय में कहा जाता है कि कितनी भी प्यास लगी हो, अगर इस कुंड का मात्र 3 बूंद जल भी ग्रहण कर लिया जाए तो इंसान की पूरी प्यास बुझ सकती है। पांचवी विशेषता, भीम कुंड के जल को गंगा जल की तरह निर्मल माना जाता है। दरअसल इस कुंड में उपस्थित जल बहुत ही निर्मल है और पारदर्शी होता है, जिससे कुंड बहुत गहराई तक भी नजर आता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा के जल की तरह भीम कुंड के जल में भी कभी कीड़े नहीं पड़ते। इसका जल हिमालय से निकलने वाली गंगा की तरह मिनरल वाटर जैसा होता है।
ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित है और उस पर भीमकुंड का पानी पड़ जाए तो उसे चर्म रोग से निदान मिल जाता है। इतना ही नहीं, लोग आस्था और पवित्रता के प्रतीक के रूप में भी इस जल को अपने साथ बोतलों में भरकर अपने घर ले जाते हैं। तो मित्रों, जानते हैं छठवीं विशेषता के बारे में। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि यह भारत में आने वाले किसी भी प्राकृतिक आपदा का संकेत पहले ही दे देता है। कहा जाता है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के आने से पहले इस कुंड के जल स्तर में बढ़ोतरी हो जाती है। वर्ष 2004 में आए सुनामी के वक्त भी इस कुंड के जल स्तर में वृद्धि दिखाई गई थी। यह एक रहस्य ही है कि आखिरकार किसी भी प्राकृतिक आपदा के आने से पहले इसके जल स्तर में वृद्धि क्यों हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी भीमकुंड कहाँ स्थित है, कैसे निर्माण हुआ और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।